नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से लाइव हूँ। हिस्ट्री का लेक्चर 2 लेकर। चैप्टर 2 हिस्ट्री का लेक्चर 2 है ना। कल हम पढ़ाए थे आपको बंगाल का जो अंतिम गवर्नर थे, उनकी नियुक्ति औरंगजेब ने किया था। उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। यहाँ से स्टार्ट किए थे कल हम, उसके एक बार समरी कर देते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ये सभी क्लासेस का क्लासेस संडे को लॉन्च करने वाले हैं। सब कुछ ठीक रहा, संडे को ये लॉन्च हो जाएंगे। जैसे कंपटीशन के मैथ के टीचर आ जाएंगे, हैप्पी सर। फिजिक्स के लिए जयप्रकाश सर को लेके आ रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए सूरज सर को लेके आ रहे हैं। बायो के लिए दो टीचर से बात चल रही है मेरी, बहुत अच्छे बेस्ट टीचर है। और कंपटीशन में आपको साइंस और जीएस मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम खुद पढ़ाने वाले हैं। और रीजनिंग के लिए सर से बात चल रही है, तो सब टीचर लगभग। और 10th 12th का हिंदी और संस्कृत, ये दोनों के टीचर मोराई सर को लेकर आ रहे हैं। सब हो चुका है, ठीक है। और एक स्पेशल बैच चलेगा आईआईटी और नीट का, आईआईटी और नीट का, जो बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना। बस प्यार देते रहिए। और चलिए, ये आपका 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज, और चैप्टर 2 लेक्चर 2। बात यहां से स्टार्ट किए थे कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर थे, उनको नियुक्त किया गया था 1700 ईस्वी में। उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सुयोग्य व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल को बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। मुर्शिद कुली खां जो है, वो बंगाल में 1717 में जब फर्रुखसियार की मृत्यु हो, फर्रुखसियार जो उनको उड़ीसा का दीवानी सौंप देते हैं, उप दीवानी सौंप देते हैं। और तब उस समय वो घोषणा करते हैं मुर्शिद कुली खां कि भाई अब बंगाल स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र राज्य ऐसे नहीं हुआ। मुर्शिद कुली खां जो है, 2 करोड़ रुपया अपने स्वतंत्र राज्य को स्थायी बनाने के लिए मुगल को दिया था। मतलब किसको दिया था? फर्रुखसियार को दिया था। लेकिन उसके बाद वो टैक्स देना बंद किए थे। टैक्स देना बंद कर दिया था। अलीवर्दी खान तो पूरा का पूरा बंद कर दिया था, ठीक है। पूरा का पूरा बंद कर दिया था। वो भी नहीं दिया था पैसा। और ये अलीवर्दी खां ही पैसा देते हैं एक बार स्थायी करने के लिए। अलीवर्दी खां भी एक बार देते हैं, लेकिन उसको भी बंद कर देते हैं। तो मुर्शिद कुली खां के बाद मृत्यु हो जाती है 1727 में। उसके बाद उनका बेटा बनता है, ठीक है, नूरुद्दीन खां। उसके बाद वो शासन करता है 1749 में, फिर एक आता है उनका बेटा सरफराज। सरफराज खां बनता है। सरफराज अयोग्य व्यक्ति था, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति होने के कारण अलीवर्दी खां से युद्ध होता है, गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध 1740 में। युद्ध होने के पश्चात अलीवर्दी खां जीत जाता है। अलीवर्दी खां जब बनता है 1740 से लेकर 1756 तक, तो बंगाल को स्वर्णिम कहा जाता है। उन्होंने 2 3 काम अच्छा किया था बंगाल के लिए, ठीक है। वो टैक्स देना मुगल बन के, जो भी पैसा बंगाल को समृद्ध करने में लगा दिए, समृद्ध करने में लगा दिए। इसी के लिए अलीवर्दी खां के समय को क्या करते, स्वर्णिम कहा था बंगाल का। अब मेन पढ़ना हमको सिराजुद्दौला। देखिएगा सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 तक इनका कार्यकाल यही है। इन्हीं के समय प्लासी का युद्ध था। जब ये बने, नवाब बने बंगाल के। क्या बने? बंगाल के नवाब बने। बने तो इनके मुख्य रूप से 3 दुश्मन हुए। मुख्य रूप से कितने दुश्मन हुए? 3 दुश्मन हुए। एक दुश्मन नाम था पूर्णिया का शौकत जंग। इनके 3 दुश्मन हुए। 3 दुश्मन हुए। एक था पूर्णिया का, पूर्णिया का शौकत जंग, पूर्णिया का शौकत जंग। दूसरी इनकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी, नामे घसीटा हुआ है, घसीटी, है ना। घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। तीसरा जो हुए, वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। हुआ क्या, ये इनको खत्म करने के लिए, किसको? पूर्णिया के नाम को खत्म करने के लिए
अक्टूबर में, अक्टूबर 1756, अक्टूबर 1756, अक्टूबर 1756। दो पेन अपने आप हो जा रहा है, हम पेन दो नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो पेन है ना, अपने आप हो जा रहा है, कलरफुल हो जा रहा है। पता नहीं, शायद कुछ वहां सेटिंग पे होगा गड़बड़। ये क्या करते हैं कि अक्टूबर 1756 में मनिहारी का युद्ध, कौन युद्ध? मनिहारी का युद्ध के युद्ध में शौकत जंग को हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं? शौकत जंग को हरा देते हैं। शौकत जंग को हरा देते हैं। मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को क्या करते हैं? हरा देते हैं। शौकत जंग को क्या करते हैं? हरा देते हैं। ठीक है। अब एक बात गौर करिएगा, एक दुश्मन का खत्म हो गया, एक दुश्मन काम तमाम। अभी दो दुश्मन बचा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। एक दुश्मन खत्म हो गया, एक दुश्मन और बचा हुआ है। हेलो। हम्म। तो क्या हुआ कि आपको याद होगा, हम आपको पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं कि 1756 में, 1756 में ही यूरोप में, यूरोप में पेन चेंज तो उसके बाद भी दिक्कत है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चला था। सप्तवर्षीय इन द सेंस क्या? आपको बता चुके हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। ठीक है, याद होगा आपको। और फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में होता है। तीसरा जो होता है 1756 से 63 में, उसी को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध चला था, तो भारत में उसका प्रभाव तो दिखना था, भारत में प्रभाव दिखा भी, भारत में प्रभाव उसका दिखा भी। अब भारत में क्या कि ब्रिटिश और फ्रांसिस के बीच में रेस लग गया कि कौन कौन अपने जगह को किलाबंदी करता, कौन कौन अपने जगह को क्या करता है? किलाबंदी करता है। किलाबंदी करने के लिए फ्रांसिस और ब्रिटिश किलाबंदी करने के लिए फ्रांसिस फ्रांसिस और ब्रिटिश ब्रिटिश इन दोनों में क्या होता है? एक संघर्ष चालू हो जाता है। संघर्ष क्या है? दोनों में रेस हो जाता है कि भाई पहले हम बनाएंगे, पहले बनाएंगे। तो चंद्रनगर का, आपको बता चुके हैं, चंद्रनगर का किलाबंदी करे थे, चंद्रनगर का किलाबंदी करे थे फ्रांसिस। कौन का था? फ्रांसिस। और कलकत्ता का किलाबंदी करे थे, कलकत्ता में था ना फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, उसका किलाबंदी करे थे। कलकत्ता में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, विलियम को किलाबंदी करे थे, किलाबंदी कर रहे थे ब्रिटिश। कौन करे थे? ब्रिटिश। अब भाई वहां का नवाब है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का इंसान है, गुस्सैल इंसान है, वहां पे करने के लिए गया। ये सोचा दोनों बुड़बक समझाना, ये दोनों बुड़बक, एक बुड़बक तो नहीं कहेंगे, एक तो चालाक निकला, एक ही जो चालाक निकला, ये वाला चालाक निकला। इन दोनों को मना किया गया, पैगाम भेजा गया, कह रहे बउआ सुन, अगर तू करेगा यहाँ पर किलाबंदी तो युद्ध रख ले, पक्का पक्का युद्ध रख ले। तो ये समझदार था, ये किलाबंदी नहीं किया, लेकिन ये मानेगा नहीं। ये शुरू से छोटा था, ये शुरू से छोटा था, तो छोटा था तो ये माना ही नहीं, ये किया, ये किलाबंदी किया। किलेबंदी करने के पश्चात, किलेबंदी किया, किलेबंदी करने के पश्चात अब ब्रिटिश को, यानी ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि भाई थोड़ा ना कुछ तो होना आता है, कुछ ना कुछ होना तो होता है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो थोड़ा सरफिरा था, सरफिरा था।
सरफिरा इन द सेंस कह सकते हैं कि गुस्सैल टाइप का था वो। उसका बात नहीं मानोगे तो उसको थोड़ा-सा बुरा लगेगा, भाई कहेगा हम यहाँ के नवाब हैं, मेरा बात ही नहीं माना, तो हम किस बात के नवाब? इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में क्या होता है, इनके और इनके बीच में थोड़ा लड़ाई होने का संभावना बढ़ जाता है। लड़ाई होने का क्या होता है? संभावना बढ़ जाता है, ठीक है? इसी के चक्कर में लगभग लगभग क्या हुआ कि 30 जून को ये निकलते हैं कौन? सिराजुद्दौला। 3 जून को, 30 जून नहीं, 3 जून को निकलते हैं सिराजुद्दौला और ये जाते हैं घेराबंदी करने के लिए किसका? कासिम बाजार को। कासिम बाजार को घेराबंदी भी कर लेते हैं। कासिम बाजार को घेराबंदी भी कर लेते हैं। कासिम बाजार को क्या कर लेते हैं? घेराबंदी भी कर लेते हैं। घेराबंदी करने के बाजार में उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था और सेनापति था। सेनापति था मिनचिन। मिनचिन सेनापति कौन था? मिनचिन। और वहां का जो गवर्नर था ड्रेक। हम लिख रहे हैं कासिम, हम लिख दे रहे हैं तो कहेंगे कि कासिम बाजार का घेराबंदी करने के लिए इस घटना के बाद, ये घटना के बाद माना नहीं ना, तो उसके बाद ही हुआ। घेराबंदी करने के लिए नवाब 4 जून, 4 से 3 जून, 3 से 4 जून लिखी, 3 से किसी बुक में 3 दिया, किसी में 4 दिया, तो 3 से 4 जून, 3 से 4 जून को 1900 करे 1756, 1756, 1756, 1756 को निकलते हैं, निकलते हैं और घेराबंदी कर भी देते हैं, घेराबंदी कर भी देते हैं। उस समय वहां का जो गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर जो था, ब्रिटिश गवर्नर ड्रेक। कौन था? ड्रेक। कौन था? ड्रेक। और जो सेनापति था, सेनापति था ब्रिटिश सेनापति मीन चिन। कौन था सेनापति? मीन चिन। मीन चिन, कहीं जगह लिखा मिलेगा मिनी चिनी, उससे कोई दिखा नहीं, मीन चिन। ये क्या करता है? ये दोनों भाग जाता है। क्या करता है? ये दोनों भाग जाता है। अब भाग के गंगा किनारे एक टापू था, फुल्टा टापू। कौन सा टापू? फुल्टा टापू। कौन टापू? फुल्टा टापू। फुल्टा टापू पर दोनों जाके छुप जाता है। दोनों जाके क्या होता है? छुप जाता है। इसी बात से प्रसन्न हो जाते हैं हमारे नवाब साहब। नवाब साहब पूरा प्रसन्न हो गए कि भाई भाग गया, ब्रिटिश भाग गया, ब्रिटिश भाग गया। क्या कि भाई नवाब के पास सेना भी बहुत ज्यादा उसमें, कोई बड़ा बात नहीं है, भागना तो था ही। वहां पे ब्रिटिश सेना बहुत कम था फोर्ट विलियम में, भागना तो था ही, भाग गया। लेकिन ये बात को खबर ले जाता है किसको? क्लाइव को। क्लाइव क्या करता है? बहुत कम लोगों के साथ आता है, बहुत बड़ा ताकत नहीं था, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र था। षड्यंत्र था। उसके पीछे क्या था? षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र करता है कौन? क्लाइव। षड्यंत्र कौन करता है? क्लाइव। षड्यंत्र कौन करता है? क्लाइव। ठीक है। हुआ क्या? ये जब भाग गया, कहाँ लिख दे, ये जब भाग गया, फोल्डर पर छुप गया, तो लगभग 140 ब्रिटिश बच जाते हैं। हम कल भी बताते हैं आपको, 140 ब्रिटिश बचते हैं। उसमें से उसको एक रूम में, लगभग रूम का जो चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं 20, और चौड़ाई था लगभग 14, या चौड़ाई 14 था, ऐसे ही कुछ था। उसमें बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद उसमें लगभग 23 लोग बचते हैं, 23 लोग बचते हैं। उसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। एक घटना को बता देता है, घटना को बताता है, उसी समय क्लाइव आता है। क्लाइव बहुत कम सैनिक, लगभग 950 सैनिक उसका था, ब्रिटिश सैनिक। कुछ 200 लगभग नाविक थे उसके साथ, 50 तोप था उसके साथ, और वो आ जाता है। लेकिन वो अब लगभग लगता है 1500 से 2000 भारतीय सेना था, भारतीय सेना ब्रिटिश में शामिल था, जो क्लाइव की ओर से लड़ने वाला था। तो ये लोग पहुंच जाते कहाँ पे? कलकत्ता में। अब वहां के कुछ दौलतमंद लोगों को अपने साथ मिला लेता, कुछ दौलतमंद लोगों को अपने साथ मिला लेता। ठीक है। तो एक संधि होता है जिसको कहते हैं अलीनगर की संधि। क्या कहते हैं? अलीनगर की संधि। क्या कहते हैं? अलीनगर की संधि। पूरा कहानी समझ गए होंगे आप लोग, बता चुके हैं तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अलीनगर की संधि, अली नगर की संधि, अलीनगर की संधि। ये होता है
9 फरवरी 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 एक ब्लैक होल का घटना हो चुका था, ब्रिटिश आ चुका था मद्रास से। तो ये संधि होता है। इस संधि के तहत क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, किनके के में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच, इन दोनों के बीच में संधि होता है। ब्रिटिश को कहा गया, ब्रिटिश को कहा गया कि जो आपका स्थान है वो वैसे ही रहेगा, जहां पर स्थान शासन करे आपका वैसे ही शासन रहेगा, आपकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही रहेगी। और इनको एक चीज और, टकसाल, टकसाल, टकसाल खोलने की अनुमति मिल गई, अनुमति मिल गई। टकसाल खोलने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। जो व्यवस्था से मतलब फोर्ट विलियम था, तो फोर्ट विलियम कब्जा कर चुका था सिराजुद्दौला, वापस लौटा दी ब्रिटिश को। जो व्यवस्था था, जो व्यापार कर था, वो वापस ब्रिटिश को सौंप दिया गया। एक जो बहुत बड़ा चीज मिल गया वो क्या था, टकसाल क्यों अनुमति मिल गई, टकसाल खोलने की अनुमति। टकसाल क्या था, सिक्का ढालने का अनुमति, सिक्का ढालने की अनुमति। अब ब्रिटिश अपने नाम से सिक्का ढाल सकता था। यहाँ से गेम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से गेम चेंज हो गया। ब्रिटिश अपने नाम से सिक्का ढाल सकता था, ठीक है। और 18 अगस्त 1757, 18 अगस्त 1757, 18 अगस्त 1757 को कलकत्ता में पहला टकसाल, पहला टकसाल स्थापित हुआ। किसका हुआ, किसका होगा, स्थापित हुआ, किसका होगा बताइए, ब्रिटिश का होगा। पहला टकसाल स्थापित हुआ 18 अगस्त 1757, 18 अगस्त 1757, 18 अगस्त 1757, 18 अगस्त 1757, 18 अगस्त 1757। 1 मिनट दोस्तों। पहला टकसाल 18 अगस्त 1757 को कलकत्ता में खोला गया, स्थापित किया गया। और इसका अनुमति कौन दिया था, दौलत दिया था। किस संधि के तहत, अलीनगर की संधि, 9 फरवरी 1757, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। किनके किनके बीच, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के 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 बीच, ठीक है। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच। दोस्तों अगर तुमको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। आप लोग के सपोर्ट से मेरा 250 प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और फिर हम लोग और अच्छे से उसमें करें। और ये याद रखिए, चैनल में मोनेटाइज हो जाए और हम अर्निंग करने लगे तो भी हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे फ्री। मैं नहीं कि यूट्यूब पे बंद कर देंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बैच को भी लॉन्च करेंगे कुछ मंथ के बाद, हम जल्द लॉन्च करेंगे। चलिए आपकी एक मोटिवेशन, एक शायरी बोल दे रहे हैं, एक शायरी बोल दे रहे हैं, क्योंकि शायरी बहुत जरूरी होता है। मेरे छात्र बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं कि सर अभी थोड़ा देर पहले एक शायरी बोले थे, पहले वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में शायरी बोल रहे हैं। क्या करें, मोटिवेट करते रहना है। अगर लगातार पढ़ाते रहेंगे तो कहेंगे, सर हम सीरियस इंसान है। हम सीरियस नहीं है, आप हमसे अगर ऑफलाइन पढ़िएगा, तो हम सीरियस इंसान नहीं है। एक शायरी आपके लिए बोल रहे हैं, मोटिवेशनल लाइन है, शायरी नहीं बोल सकते, मोटिवेशनल लाइन है ये। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। इसी पर हम एक कोटिंग किए थे कि जवाहरलाल नेहरू ने एक कोट कहा था कि शिक्षक वही है जब तक वो पढ़ रहा है। मतलब शिक्षक तभी तक वो बन सकता है जब तक वो पढ़ाई कर रहा है। जिस दिन वो पढ़ना बंद कर दो तो शिक्षक नहीं है। उसी तरह जिस तरह दिया जलता है तो रोशनी चारों तरफ होता है, लेकिन दिया के नीचे अंधेरा होता है। तो जब तक जल रहा हो तब तक वो दीपक है, जलना बंद दीपक खत्म। तो शिक्षक होता है जब तक पढ़ रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ा सकता है। इस कहने का मतलब ये था कि आप चल रहे तो आपके पैर में छाला है, बिन चल रहे तो आपके पैर में क्या है, छाला होगा। बिना संघर्ष के आपको मंजिल नहीं मिल पाएगा, यही बोलने का मतलब है। तो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए।
ठीक है, और यूज करते रहिए। चलिए एक बार फिर से इसको रिविजन कर दे रहे हैं, पूरा हम रिविजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। शाहजौला जो 1756 से 1757 तक था, ये पुत्री का पुत्र था। पुत्री का पुत्र, समझ रहे हैं? पुत्री का पुत्र। अलीवर्दी का 3 पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री की बेटा हुआ ये शाहजौला। थोड़ा लक्षणा था, गुस्सा वाला इंसान था। 1756 1757 तक था। ठीक है। बंगाल का नवाब बनने के बाद इसके 3 दुश्मन हो गए। एक था पूर्णिया का शौकत जंग, दूसरा घसरी बेगम और तीसरा अंग्रेज। पूर्णिया पे कब्जा करने के लिए निकल पड़े थे, ये खुद निकल गया था अक्टूबर 1756 में। मनिहारी का युद्ध होता है, इसमें शौकत जंग को हरा दिया था, तो एक दुश्मन तो खत्म। दूसरा दुश्मन को हराने के लिए ये क्या करते हैं कि उसमें 1756 में यूरोप में सतवर्षीय युद्ध चला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध चला था ना, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध चला था। 1756 से 63 में सतवर्षीय युद्ध करते हैं। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वॉर लगा कि पहले किलाबंदी कौन करेगा, यहाँ भी उसका प्रभाव देखा गया था। इसी तरह चंडीगढ़ की किलाबंदी करने के लिए फ्रांसिस बोला कि किलाबंदी कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो था, ब्रिटिश के कब्जे में था, वो उसका किलाबंदी कर लेगा। नवाब जो थे सिराजदौला मना किया कि भाई किलाबंदी नहीं कर देंगे। ये बात समझ गया, फ्रांसिस नहीं किया किलाबंदी, लेकिन ब्रिटिश ने समझा। अब इसको पता तो था कि भाई युद्ध कुछ ना कुछ तो होगा, हुआ भी। जाके कासिम में जाके खुद नवाब जो है वो घेर लेते हैं 3-4 जून को। घेरने के बाद क्या करते हैं, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं। जब कब्जा कर लेते हैं तो उसमें जो ब्रिटिश कौन था, ड्रेक था। कौन था? ड्रेक था। और जो सेनापति था वो मिंचिन था। कौन था? मिंचिन था। ये दोनों भाग के फुलटा टापू पे जाके छुप जाता है और बुलावा भेजता है, मतलब ये मांगता है, सपोर्ट मांगता है। तो ब्रिटिश आते भी हैं। ये इतना में खुश हो जाता है, पूरा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो एक संधि होता है। संधि क्या होता है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ब्रिटिश में जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव ये बहुत चालाक इंसान था। ये क्या करता है कि वहां के कुछ कुछ अमीर लोगों को मिला लेता है और ये संधि करने पे मजबूर कर देता है। संधि के तहत कहा गया कि जो आपका फोर्ट विलियम था आपको लौटा देगा, आपका जो व्यापार था आपको लौटा दिया जाएगा, और एक चीज और उसको देगा, टकसाल खोलने का। और पहला टकसाल खुला 18 अगस्त 1757। पहला टकसाल खुला 18 अगस्त 1757, और जो कहाँ खुला? कलकत्ता में। और पहला टकसाल जो खोला गया, और किसने खोला? ब्रिटिश ने। किसने खोला? ब्रिटिश ने। और अलीनगर की संधि कब हुई? बोलिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757। ठीक है। अब क्या हुआ, अलीनगर की संधि होने के बाद, अलीनगर की संधि होने के बाद चंद्रनगर पर, चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन कब्जा किएगा? ब्रिटिश कर लिया, यानी ब्रिटिश कर लिया। उसको भगा दिया। किसको भगा दिया? फ्रांस को भगा दिया। फ्रांसिस को भगा दिया। और चंद्रनगर पर इसका खुद का राज हो गया। नवाब बोला कि भाई ये तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो गया। अलीनगर की संधि का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। ठीक उसी प्रकार जो अमेरिका और ईरान अभी कर रहा है, टाइम लेता है युद्ध बंदी करने का, फिर युद्ध कर देने का। इसी तो ये किया, ब्रिटिश किया। अब ब्रिटिश के पास एक उम्मीद था ना, क्या कहने की बोले ना कि कलकत्ता में वो बहुत से लोगों को मिला लिया। जैसे वहां की धनी सेठ थे, जगत सेठ को अपने पास मिला लिया। इसका सेनापति था सिराजदौला का, मीर जाफर को मिला लिया। और ये जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध का एक घटना बनाया गया, तत्कालिक कारण बनाया गया। ये कारण को तत्कालिक कारण बनाया, लेकिन प्लासी का युद्ध नहीं कहेंगे, षड्यंत्र कहेंगे। हम कल भी बोले थे, आज बोल रहे हैं, प्लासी का युद्ध नहीं था, षड्यंत्र था। क्यों? हम बता रहे, देखिए प्लासी के युद्ध का देखिएगा नौटंकी क्या है। देखिए दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखें, पूरा वॉच करें वीडियो को। पूरा वीडियो वॉच करना चाहिए। आधे में छोड़ के जो भागते हैं हम लोग, गलत है। प्लासी का युद्ध, एक तो इतना लिखना पड़ता है हमको खुद ही। आप सोच रहे कि हमको भी लगता है पीपीटी पढ़ाना पड़ेगा, कितना लिखते लिखते मेरा हाथ कंधा दर्द कर जाता है। तो प्लासी का युद्ध क्या हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध का नींव रखा गया। 23 जून 1757। 23 जून 1757। 23 जून 1757 क्या हुआ कि ये रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव, ये क्या किए, कलकत्ता के कुछ लोग को मिला लिए। किसको? जैसे नवाब का सेनापति,
सेनापति मीर जाफर। दूसरा हनी सेठ, मतलब बहुत पैसे वाला, जगत सेठ। मिला लिए, और एक दो को मिला लिए। और इसको लालच दिया गया कि अगर नवाब हार जाएगा तो तुम अगला नवाब बन जाओगे। अब कोई भी भाई लालच में तो कुछ भी करेगा ना, लालची इंसान। लालच तो आज तक सबके अंदर पड़ा हुआ है। आपके अंदर लालच है, मेरे अंदर लालच, सबके अंदर लालच है। तो लालच बात मान गया, ये भी मान गया कि चलो भाई बोल के आपको बहुत सा व्यापार करने का मौका दिया जाएगा, भी बात मान गया। अब हुआ क्या कि मात्र मैंने कहा कि 950 क्लाइव के पास, क्लाइव के पास क्लाइव के पास 950 ब्रिटिश सेना। अब देखिएगा कैसे होता है। ब्रिटिश सेना, 50 तोपे, ठीक है, लगभग 1500 भारतीय सेना। बस इतना ही सेना था। और कुछ कुछ नाविक, 100-200 नाविकों को, कुछ नाविक, बस इतना ही था। अब मीर जाफर के पास क्या था प्लासी युद्ध में? मीर जाफर के पास मीर जाफर करें, क्या नाम, सिराजुद्दौला के पास क्या था? सिराजुद्दौला। इसके पास 50,000 सेना, 50,000 सेना। देखिएगा, तोपे, इससे ज्यादा तोपे, इससे ज्यादा नाविक, फिर भी हार गया। फिर भी ये हार गया। हारने के पीछे आप समझ आ रहा होगा, हारने पीछे क्या है? हारने पीछे रीजन क्या है? कि इन बेचारों को धोखा मिला। क्या मिला? धोखा मिला, धोखा दिया गया। कौन दिया? ये लोग धोखा दिया। लेकिन इसके सपोर्ट में कुछ लोग लड़ाई किया था, इसके सपोर्ट में कुछ लोग लड़ाई किया था। मीर मर्दान लड़ाई किया था इसके सपोर्ट में, मारा गया बेचारा। और जब ये हार गया, फिर भागते हुआ आया, भागते हुआ आया, तो इसका बेटा था मीर जाफर का, मीर कासिम। और मीर कासिम ने बेग को कहकर, किसको कहकर? बेग को कहकर, बेग एक उसका अब सेना होगा, सेना था, उसको कहकर सिराजदौला की हत्या कर दी, सिराजदौला की हत्या कर दी। तो आप बताइए, ये युद्ध था कि षड्यंत्र था? खुद सोचिए, युद्ध था कि षड्यंत्र था? ये युद्ध था कि षड्यंत्र था? क्या था ये? आप खुद सोचिए। आप बताइए, युद्ध था कि षड्यंत्र था? बिल्कुल षड्यंत्र था। जब ये बेचारा सेना, जब ये क्या किया कि ये 4,000 सेना लेकर आगे बढ़ा, कितना सेना लेकर? 4,000 सेना लेकर आगे बढ़ा ये। पीछे जितना सेना था सबको लौटा दी, कौन? मीर जाफर। छोटा था, धोखा दे चुका था। ये लेके भाग गया सेना पूरा। 4,000 बचा, इसमें एक मीर मर्दान था, इसके सपोर्ट में लड़ा, मारा भी गया। जब ये हारने के बाद वापस लौट रहा था, किसका बेटा? मीर जाफर का बेटा, मीर जाफर का बेटा। इसको क्या लिखते हैं हम, देखो। जब हार कर, जब हार कर वापस लौट रहा था तो इसका बेटा मीरन, कौन? मीरन, कौन? मीरन। हम गलती से लगता है उसमें कासिम बोले थे, गलत है, मीरन। मीरन ने बेग को, बेग एक सेना था, ठीक है, बेग एक इंसान का नाम था, उसको कहकर इसकी हत्या करा दी। क्या कर दी? मीरन ने बेग को कहकर हत्या करा दी। किसकी हत्या करा दी? सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। ठीक है, तो ये तो कहानी था। अब इसके बाद पढ़ेंगे मीर जाफर, फिर मीर कासिम पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल का, फिर बंगाल खत्म हो जाएगा, फिर अवध पढ़ेंगे। तो अभी तक हम आपको यही पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ कुछ सब कुछ। दोस्त, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। कमेंट जितना ज्यादा हो सके करिए। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक, समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए, कभी कभी देखिए कोई वर्ड हम गलत बोल देते हैं। ये रोशनी ना इतना आंख पे चमक रहा है ना कि हम बता नहीं सकते, चश्मा लेंगे हम, ठीक है। यहाँ जो बैठ के पढ़ रहा है उसको पता है कि कितना रोशनी है, जो वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत रोशनी है, बहुत ज्यादा लाइट लगा दी है, उसके बाद भी बहुत सा अंधेरा आ जाता है। शाहजहां का कार्यकाल जो है 1756 से 1757 था। ये बंगाल के नवाब बनते अगले। इनके तीन दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन था पूर्णिया का शौकत जंग, इनके एक मौसी घसीटी बेगम, और एक था अंग्रेज। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध चला था फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है।
सौगतजन को निपटाने के लिए क्या करते हैं कि ये अक्टूबर 1756 में जाते हैं और मनिहारी के युद्ध में सौगतजन को हरा देते हैं। अब जब लड़ाई चला था सप्तऋषि युद्ध, तो किलाबंदी करना था भारत में, चंद्रगढ़ का किलाबंदी करा था फ्रांसीसी, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किलाबंदी करा था ब्रिटिश। इन दोनों को मना किया गया, लेकिन ब्रिटिश नहीं माना, ब्रिटिश किलाबंदी करना स्टार्ट रखा। इससे गुस्सा होकर, नाराज होकर काशी में जाके घेराबंदी करते हैं कौन? नवाब 3 से 4 जून 1756 में, और वो कब्जा कर भी लेते हैं फोर्ट विलियम पे। और उस समय जो ब्रिटिश का गवर्नर था उसका नाम था ड्रेक, और सेनापति थे मिंचिन। इन दोनों भाग जाता है, चल जाता है फुल्टा नामक टापू पर, छुप जाता है और अपना सपोर्ट बुलाता है, ठीक है, क्लाइव को बुलाता है। क्लाइव आता है और वहां के धनी लोग से सपोर्ट मांगता है और उसको लालच देता है। और भारतीय लोग तो भारत में ही कहते हैं ना कि क्या बोले, भारत का हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ ही रहते हैं हमेशा, तो उसमें भी कुछ लोग थे भारत के खिलाफ रहने वाले। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। जो जैसा था वैसा रहेगा, ऐसा बोला सिराजुद्दौला। मतलब कि जैसे फोर्ट विलियम पे कब्जा हो गया था सिराजुद्दौला का, वापस लौटा दिया ब्रिटिश को। जब व्यापार पे कब्जा हो गया तो वापस ब्रिटिश को लौटा गया। लेकिन एक चीज और ये गलत कर दिए, क्या? टकसाल खोलने का अनुमति दिए, और पहला टकसाल खुल गया 18 अगस्त 1757। टकसाल मतलब सिक्का छापने का व्यवस्था। 18 अगस्त 1757 में पहला टकसाल खुला कलकत्ता में। कौन खोला? ब्रिटिश खोला। अब क्या हुआ, जब ये सब हो गया तो लगभग जनवरी जनवरी 1757 चंद्रनगर पर कब्जा कर लेता है ब्रिटिश, और फ्रांस को वहां से भगा देता है। इस बात का पता लग जाता है किसको? नवाब को। नवाब कहता है ये तो अलीनगर संधि का उल्लंघन है, दोनों के बीच में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। प्लासी के युद्ध का नींव वहीं से पड़ता है, और प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, रॉबर्ट क्लाइव और इसके बीच में। रॉबर्ट क्लाइव और इसके बीच में क्या हो गया? रॉबर्ट क्लाइव और उसके बीच में हो जाता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उसके बीच में हो जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है। अब ये लड़ाई तो नहीं, प्लासी का युद्ध नहीं कह सकते, एक षड्यंत्र था, क्योंकि इसके पास अपना सेना जो था 50,000 सेना था, 50,000 से ज्यादा सेना था। और इसके पास देखिए रॉबर्ट क्लाइव का कितना सेना था? 950 ब्रिटिश सेना, 50 तोपे, और 1500 भारतीय सेना और प्लस कुछ नाविक, और इसके 50,000 सेना था। और ये 4,000 से लेकर आगे बढ़ता है। इसको धोखा दिया कौन? मिर्जाफर दिया, और वहां का धनी से था जगत से, वो धोखा दिया, और भी लोग थे धोखा दिए। मिर्जाफर क्या वापस सेना को बुला लेता है। इनके तरफ से एक आदमी जो था मीरबरदान, वो मार जाता है। मीरबरदान क्या होता है? मारा जाता है। और जब ये वापस से लौट रहा था तो ये मिर्जाफर अपने बेटा को, किसको? मीरन को कहकर इसको मरवा देता है। और मीरन किसको कहता है? बे को कहता है, और इसकी हत्या हो जाती है। ये खत्म हो गया। बंगाल खत्म। बंगाल में 2 चीज और पढ़ना, मीर जाफर और मीर कासिम, और थोड़ा सा और पढ़ना है। तो आपको न्यू कंटेंट दिखा होगा बहुत सारा चीज, ये सबको कहीं नहीं मिलेगा, ये जो दिखा रही है सबको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको हो सकता है कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन शायद ना मिले। आपको ये भी नहीं मिले जगत सोसाइटी वगैरह वगैरह कौन हत्या किया, आपको ये भी नहीं मिलेगा कि हत्या कौन किया था। कहीं लिखता है कि कहा कि हत्या करवाया गया, किसने हत्या किया वो नहीं पता। ये आपको पहले और मिला बेग। और नया कंटेंट क्या मिला आपको? और नया कंटेंट क्या मिला? ये टकसाल में आपको नहीं मिला, टकसाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमें मिल गया। चंद नगर पे कब था? जनवरी 1757, ठीक है, जनवरी 1757। तो ऐसे ऐसे करके बहुत से आपको नया नया टॉपिक हम देते जाएंगे, नया टॉपिक आपको देते जाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो कह रहे हैं बस करते जाइए, और लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर वापस। थैंक यू।